हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस एनर्जी पर। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 डिस्कस किया था, और आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मीन्स जो फूड में प्रेजेंट मटेरियल्स होते हैं, हम उनको उन कंपोनेंट्स को आज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे चैप्टर 1 में हमने उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हमने खाया था। हमने उन फूड आइटम्स को भी आइडेंटिफाई किया था जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में खाए जाते हैं। मील मील मीन्स होता है फूड, मतलब जो मील होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक मील इस प्रकार है जिसमें चपाती है, दाल है, ब्रिंजल करी है। और एक मील ऐसा है जिसमें राइस है, सांबर है, वेजिटेबल्स हैं। और एक अनदर मील ऐसा भी हो सकता है जिसमें अपम है, फिश करी है और वेजिटेबल्स हैं। ये सभी डिफरेंट टाइप की मील्स हैं जिनसे हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। मतलब फूड आइटम्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, फूड आइटम में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कुछ मेजर अगर हम बात करें, कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स जिनके नाम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, जिनकी हमारी बॉडी को क्या होती है, ज़रूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे कुछ फूड आइटम्स हैं और जो अपने रीजन के लिए फेमस माने जाते हैं। मान लीजिए जैसे टेबल दी हुई है, सम फूड मील्स, कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट। जैसे कि एक रीजन है पंजाब। पंजाब में कौन सा फूड आइटम ज़्यादा खाया जाता है, जैसे मक्की की रोटी। अच्छा, आइटम ऑफ दाल में क्या खाया जाता है, जैसे राजमा, किडनी बीन्स। कौन सी वेजिटेबल्स खाई जाती हैं, जैसे सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी। और अदर्स में क्या खाया जाता है, जैसे कर्ड, घी। इसी तरह एक रीज़न है जैसे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा ग्रेन खाया जाता है, राइस। और आइटम ऑफ दाल देखें तो उसमें क्या खाया जाता है, तुअर दाल और रसम, चारू। वेजिटेबल्स देखें तो कुंदरू और दौंदकी। और अदर्स को देखें तो उसमें क्या खाया जाता है, बटर मिल्क, घी, पिकल। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ये सभी डिफरेंट टाइप के मील्स हैं जिन्हें हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखें कि फूड आइटम्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके नाम हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं एंड वाटर हैं, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि जो फूड हम खाते हैं उस फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसका पता लगाने के लिए हम कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं जिनकी हेल्प से हमें इजीली पता चल जाता है कि फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। ये टेस्ट बहुत ही इजी होते हैं। और इन टेस्ट को करने के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की नीड होती है। ठीक है फ्रेंड, और कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर भी हमें चाहिए होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये टेस्ट करेंगे। इन टेस्ट को आप कुक्ड फूड आइटम्स और रॉ मटेरियल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन मेजर कंपोनेंट्स में से सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मैनी टाइप्स के होते हैं। मतलब मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में होता है वो होता है स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। ठीक है, तो हम टेस्ट करेंगे स्टार्च का। ठीक है, अब जैसे ही दिया हुआ है टेस्ट फॉर स्टार्च दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टार्च के टेस्ट के लिए हम स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम या रॉ इंग्रेडिएंट लेते हैं। ठीक है, और इसमें 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देते हैं और फूड आइटम के कलर को ऑब्जर्व करते हैं। हम ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि क्या फूड आइटम पर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर वे ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। अगर फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में स्टार्च है। और अगर फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता है तो इसका मतलब उस फूड आइटम में स्टार्च नहीं है।
ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने स्टार्च का किया और टेस्ट किया। इसके बाद हम जो दूसरा मेज़र है, हमारा मेज़र कंपोनेंट है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, अगर फूड आइटम सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे पहले हमें सॉलिड फूड का पेस्ट बनाना है। ठीक है, उसमें कुछ पानी मिला देंगे जिससे इजली उसका पेस्ट बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। उस टेस्ट ट्यूब में जो हमने पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे और उसमें क्या करेंगे, ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करेंगे और कुछ समय के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब हम ऑब्ज़र्व करेंगे टेस्ट ट्यूब को कि क्या टेस्ट ट्यूब का कंटेंट जो है वो वॉयलेट कलर का हो गया है। अगर टेस्ट ट्यूब का कंटेंट वॉयलेट कलर का हो गया है तो इट मीन्स इस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर वॉयलेट कलर नहीं आता है तो इट मीन्स उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह की टेस्ट को हम अदर फूड आइटम्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन को हम दी गई टेबल में, ये जो टेबल दी गई है इसमें इजीली फिल कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, जैसे फूड आइटम की जगह हम लिख देंगे रॉ पोटैटो लिख देंगे। और हम अगर हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें लिख देंगे, अगर हमारे टेस्ट में स्टार्च हमको दिखा है तो हम उसमें यस लिख देंगे। इसी तरह जो भी हम मतलब टेस्ट करते जाएंगे वो हम इस टेबल में फिल करते जाएंगे। ठीक है, ये एक ब्यौरा के तौर पे हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद अगर हम टेस्ट करते हैं फैट का, फैट का टेस्ट भी तो करेंगे हम। फैट का टेस्ट करेंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फैट का टेस्ट करने के लिए हम स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेंगे और उसे एक पेपर के पीस में लपेट के अच्छे से उसको क्रश कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करते वक्त तो ध्यान रखेंगे कि पेपर ना फटे। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर पेपर के ऊपर ऑयली पैचेस दिखाई देते हैं तो इट मीन्स फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर में थोड़ा बहुत पानी लग जाता है, तो अगर वो पानी सूख जाता है तो वो तो पानी ही है लेकिन अगर हमें फूड आइटम में पेपर में थोड़े ऑयली पैचेस दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमने टेस्ट किए हैं ये कभी भी एक फूड आइटम में एक साथ सारे प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए हम अपनी डाइट में अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये आपके कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, किन किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे स्वीट पोटैटो है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, व्हीट से मिलता है, राइस से मिलता है, बाजरा से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है ये ग्राउंड नट्स हैं, तिल है, इन सब में क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, और ये जो फिशेस हैं, मिल्क है, बटर है, घी है, इन सब में क्या होता है, ये कुछ सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये ग्राम है, मूंग है, बीन्स है, इन सब में प्रोटीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ सोर्सेज दिखाई गई हैं, जैसे कि विटामिन ए के सोर्सेज दिए गए हैं, विटामिन बी के सोर्सेज दिए गए हैं। अब जो प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं। विटामिन्स जो होती हैं, विटामिन्स की भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये क्योंकि डिजीज़ से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। और विटामिन्स जो होती हैं वो हमारी आइज़ को के लिए हेल्पफुल होती हैं, बोन्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, टीथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, गम्स को भी हमारे हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और इनके नेम भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमारी बॉडी को इन सभी विटामिन्स की ज़रूरत होती है। और आपको उसके बाद कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स जो होती हैं, जैसे रफेज़ होता है, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है। एक ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब उसकी अमाउंट ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, उसे हम क्या कहते हैं,
बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स एक होता है डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी डिजीज़ कैसे होती है कि मतलब कोई भी अगर हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स अपने फूड में ले रहे हैं, मान लीजिए हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स अपने फूड में ले रहे हैं और काफ़ी समय से कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमने नहीं लिया, और ऐसा करते हुए हमें बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी लंबा पीरियड हो गया है, जिसकी वजह से जिसमें हमने कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं लिया है, तो उसकी डिज़ीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, उसकी डिफ़िशियंसी आ जाती है हमारी बॉडी में, तो उसे हम कहते हैं डिफ़िशियंसी डिज़ीज़। तो फ्रेंड्स कुछ डिज़ीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं जो कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से होती है, जो इस टेबल में दी गई है। जैसे विटामिन्स है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिफ़िशियंसी डिज़ीज़ होती है? लो विज़न, हमें कम दिखाई देता है। उसकी क्या सिम्पटम्स हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें कम दिखाई देता है? हमारा विज़न पुअर हो जाएगा और डार्कनेस में हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। तो ये ऐसा होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी1 की कमी से क्या कौन सी डिसीज़ होती है? बेरी-बेरी। इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी बचती है काम करने के लिए, ठीक है। अब विटामिन सी है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें हमारी जो गम्स हैं उनसे ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, और जिसे हील होने में भी काफ़ी लंबा समय लग जाता है। विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिससे जो बोन्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और ईज़िली बेंट हो जाती है। ऐसा होता है विटामिन डी की कमी से। कैल्शियम है। कैल्शियम की कमी से आपको पता ही है बोन्स और टूथ डिके हो जाता है, वीक्स हो जाती हैं बोन्स, टूथ डिके होने लगता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर हो जाता है, यानी जो हमारी नेक में की जो ग्लैंड्स होती हैं ना वो स्वेलन हो जाती है, मतलब सूज जाती है, और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है चिल्ड्रंस में। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है और पूरी बॉडी में वीकनेस रहती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ही कम समय में और एक मतलब पूरे कंप्लीट चैप्टर की वन बाय वन लाइन ना ले करके एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।